वॉरेन बुफे सक्सेसफुल है इन्वेस्टिंग में, बिल गेट्स सक्सेसफुल है सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में, और महात्मा गांधी सक्सेसफुल थे इंडिया को लीड करने में इंडिपेंडेंस के लिए। सो वेल, सक्सेस जो है वो अलग अलग पैकेजेस में आती है, अलग अलग तरीके से आती है, लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो है इन सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स, इन सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटीज। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन गुड क्वालिटीज की जो कि सभी सक्सेसफुल लोगों में कॉमनली पाई जाती है। ऑलराइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा बिकॉज आई एम श्योर दिस गोना हेल्प यू सो मच। जब मैं इस तरीके की लिस्ट देखती हूँ कि 10 क्वालिटीज ऑफ सुपर हीरोज, 10 क्वालिटीज ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, 10 क्वालिटीज ऑफ ड्रीमर्स, तो मुझे ये लिस्ट ना बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है, मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करती है इस तरीके की लिस्ट। और मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो हैबिट्स हैं, क्या मेरे अंदर हैं या नहीं है। और ये जानने के लिए मैंने एक रिसर्च की और अपनी इस रिसर्च के दौरान मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करके निकाले हैं आप सभी के लिए, ताकि आपको भी हेल्प हो, आपको भी पता चले कि आपको अपने लाइफ में किस एरिया में काम करने की जरूरत है। ऑलराइट, तो ये कुछ 12 क्वालिटीज यहाँ मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जो कि है हाईली सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटीज। ऑलराइट माय फ्रेंड, सो नंबर 1, विल पावर। जो भी काम कर रहे हैं आप, चाहे कोडिंग में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट में हो, चाहे फिर एक मिशन पे हो इंडिया को आजाद करने की, आपको जरूरत पड़ती है विल पावर की। आप कई बार फेल हो जाते हो, कई बार सोचे हुए प्लान्स काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप में विल पावर है तो वो विल पावर आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने की ताकत देती है। आपका जो मोटिवेशन है वो कभी खत्म होता ही नहीं है। तो ये जो विल पावर है वो हर सक्सेसफुल लोगों में पाई गई है, क्योंकि सक्सेस तो ऐसे एक दिन में नहीं मिलती है। सक्सेस टेक्स long hours, long days, many years, many months, right? तो यहाँ पे ये जो पावर है विल पावर, वो हेल्प करती है हमारे सक्सेसफुल लोगों को। So this is the one quality all the successful people have. Number 2, patience. Well, patience जो है वो हमारे इन सक्सेसफुल लोगों को हेल्प करती है कि अपने मिशन पे, अपने विजन पे बने रहने के लिए, क्योंकि जब भी आप अपने मिशन पे या ड्रीम पे काम कर रहे होते हैं तो पेशेंस अगर नहीं होगा तो आप बोलना शुरू हो जाएंगे कि भाई देखो मैं इस तरीके की वीडियो बना रही हूँ लेकिन कोई लाइक नहीं आ रहा, कोई कमेंट नहीं आ रहा, कोई मेरी वीडियो को पसंद नहीं कर रहा है। और उस टाइम पे क्या होगा, जब पेशेंस नहीं होंगे तो आप काम करना छोड़ देंगे, और जहां आपने काम करना छोड़ दिया, कंसिस्टेंसी नहीं हुई, तो फिर आप आगे बढ़ते हुए नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर आगे बढ़ते रहना है तो उसके लिए जरूरत पड़ती है पेशेंस की। And this is one thing all the successful people have. They are very patient, क्योंकि उन्होंने इतने सालों लगाए। एक दिन में ये लाइट नहीं तैयार हो गई, एक दिन में मोबाइल नहीं बन गया, एक दिन में वाईफाई नहीं तैयार हो गया, एक दिन में टेलीविजन, एसी, फ्रिज, मतलब जितनी भी इन्वेंशन हुई है ना आज तक दुनिया में, एक दिन में नहीं हुई। That took many years for them to work on those things. तो इसीलिए पेशेंस था उनके पास में, हमारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वर्ल्ड के, जिसने उन्हें टिकाए रखा उनके मिशन पे, उनके विजन पे। एंड नंबर 3, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म लोग जो होते हैं वो एक्चुअली हर मोड़ पे, हर पड़ाव पे लाइफ के पॉजिटिव सोचते हैं। हर किसी ना किसी नेगेटिव सिचुएशन में भी वो पॉजिटिविटी ढूंढ के निकाल लाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी नजर आ जाती है। लेकिन वहीं जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो शायद एक छोटी सी गलती को, एक छोटी सी मुश्किलात को या एक छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं और वो उस प्रॉब्लम के परे कुछ देख ही नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चीजें वो कर सकते थे वो पॉजिटिव चीजें ना करके वो एक नेगेटिव स्टेप की वजह से रुक जाते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए ये नजरिया जो है लाइफ का, ऑप्टिमिज्म, ये आपको हेल्प करता है कि आप भी लगातार चलते रहें, अपने ड्रीम पे काम करते रहें, उस रास्ते पे चलते रहें, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं उनको पूरा करें, वो भी पूरे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में कि इट्स ओके अगर मुझे लाइक नहीं आ रहे हैं, कमेंट नहीं आ रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, बट दिस इज माई थिंग एंड आई वॉन्ट टू डू इट एंड आई वॉन्ट टू कीप डूइंग इट। तो इसीलिए इस तरीके से ये जो ऑप्टिमिज्म है आपको हेल्प करता है लगातार बने रहने में। कंसिस्टेंसी, अगेन कंसिस्टेंसी जब होती है
तभी आप सक्सेस की तरफ पहुंचते हैं। ये नहीं कि एक दिन काम किया और फिर एक महीना नहीं किया और फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो वेल, हमारे जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड था, उनका नज़रिया जो था वो पॉजिटिव था, इसीलिए वो आगे बढ़ते रहे, अपने लिए नई राहें बनाते रहे। इवन फेल भी हुए तो भी वो दोबारा से उठ करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दोबारा से लग गए। एंड नंबर 4, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और हमारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए उनके लिए भी ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ने बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि अगर आप खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो आप लोगों को भी विश्वास नहीं दिला सकते। अगर आप खुद अपने विजन पे विश्वास नहीं रखते हैं तो आप लोगों को भी विश्वास नहीं दिला सकते हैं। अगर बिल गेट्स की बात की जाए, अगर उनको अपनी कोडिंग पे विश्वास नहीं होता, उनको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट पे विश्वास नहीं होता, तो शायद वो हम लोगों को भी विश्वास नहीं दिला सकते थे। चाहे वो महात्मा गांधी ही हो, महात्मा गांधी अगर अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता कि भाई ये जो विजन है मेरे पास में ये बहुत ही स्ट्रांग है, इट विल वर्क, तो वो शायद कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर नहीं भर पाते। लोगों के अंदर जो है कॉन्फिडेंस भरने के लिए आपको खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, भरोसा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। बाकी गलतियां करके ही इंसान सीखता है, गलतियां करते रहिए, सीखते रहिए, करते रहिए, सीखते रहिए, लेकिन जो अपना विश्वास है आपके ऊपर, आपके विजन के ऊपर, आपके ड्रीम के ऊपर, उस विश्वास को कभी मत खोने दीजिए, क्योंकि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ही आपको हेल्प करता है लंबे रास्ते पे ले जाने पे। लंबी रेस का घोड़ा बनना है अगर, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है। एंड नंबर 6, दे हैव विजन एंड पर्पस। वेल, ऑल द सक्सेसफुल पीपल हैव द विजन। उन सब सक्सेसफुल लोगों को पता था कि उनको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है और क्या करना है। तो विजन जो है वो आपको हेल्प करता है कि उसी रास्ते पे चलना है जहां आप चलना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं। बिकॉज लाइफ विल टेक यू एनीवेयर। इसीलिए लोगों के लाइफ में अनसेटिस्फैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास में विजन ही नहीं है, उनके पास कोई पर्पस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है। तो ये विजन और ये पर्पस आपको एक सटीक रास्ते पे चलाता है, आप इधर उधर भटकते नहीं हैं। क्योंकि माइंड जो है माय फ्रेंड, उसमें हर एक 7 सेकंड में थॉट्स आते रहते हैं। हर 7 सेकंड में थॉट आने का मतलब है कि आपके माइंड में एक दिन में 25,000 थॉट्स आते हैं। तो अगर आप इतना सोचते हैं अपने मन में, तो आपका जो विजन और जो पर्पस होगा वो अनक्लियर हो जाएगा। आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। अभी कल तक तो मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन आज मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सो विजन एंड पर्पस हेल्प्स you to stay on the path, to make you understand that where you want to go. And number 7, focused. जितने भी हमारे सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो लोग थे जिनका फोकस बहुत ही स्ट्रांग था। उनको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करती थी। वो हमेशा जहाँ जाना चाहते थे, जो करना चाहते थे, हमेशा उन्होंने वही किया। ये नहीं कि यार आज मुझे डॉक्टर बनना है, अभी मैं कल इंजीनियर बनूंगा। नो माय फ्रेंड, उनको मालूम था कि वो कहाँ जाना चाहते हैं और उस रास्ते पर वो फोकस लगा करके आगे बढ़ते रहे। किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए कि मेरे फ्रेंड्स पार्टी के लिए बुला रहे हैं, मेरे दोस्त मूवी जाने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जो भी है, डिस्ट्रैक्शन जो है आपकी लाइफ के, वो आपको फोकस नहीं रहने देते हैं। लेकिन हमारे ये सक्सेसफुल लोग कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए और वो एक्चुअली में बने रहे लगातार उस रास्ते पर जहाँ वो जाना चाहते थे। उनके गोल्स, उनके ड्रीम्स, उनके विजन, हमेशा उन्होंने काम किया सिर्फ एक ही तरफ जाने का, जहाँ वो पहुंचना चाहते थे। एंड नंबर 8, मास्टर ऑफ टाइम। वेल, हम सभी के पास में वही सेम और सिंपल 24 आवर्स हैं, चाहे बिल गेट्स हो, वॉरेन बुफे हो या फिर आप या मैं हूं। हम सभी के पास सेम 24 आवर्स हैं। लेकिन इन 24 आवर्स का जो हमारे सक्सेसफुल लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं। यही रीजन है कि वो फोकस रहते हैं, और जब वो फोकस रहते हैं तो कम समय में ज्यादा काम करते हैं। और कम समय में ज्यादा काम करने से, ज्यादा एक्टिविटी करने से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जहां प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो वो उतना ही जल्दी अपने मिशन और विजन को कंप्लीट कर पाते हैं। तो अगर सक्सेसफुल होना है, सो दिस इज वन थिंग जो हमें आनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं अपनी।
एंड नंबर 9, एक्शन टेकर। हमारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो एक्शन टेकर थे। अगर उनके दिमाग में आइडिया आया कि भाई मुझे लाइट बनानी है तो उन्होंने लाइट बना दी, जबकि इस दुनिया में कोई लाइट थी ही नहीं उस टाइम पे। और अगर उनके दिमाग में आया कि मुझे मोबाइल फ़ोन बनाना है तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन बना दिया। उनके दिमाग में आया कि मुझे गूगल बनाना है तो गूगल बना दिया। उनके दिमाग में आया फेसबुक बनाना है तो फेसबुक बना दिया। तो हमारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनके दिमाग में जो भी आइडियाज़ आए हैं उन आइडियाज़ पे एक्चुअली उन्होंने काम किया, उन्होंने एक्शन लिया। बेशक लोगों की तरफ से शुरुआती दौर में उतनी ज़्यादा प्रेज नहीं मिली या वाहवाही नहीं मिली या फिर लोगों ने ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन वो अपने विजन पे, अपने पर्पस पे बने रहे और एक्शन लेते रहे। और साथ ही साथ में जब वो एक्शन ले रहे थे, वन डे मैजिक हैपेंस वाला काम हुआ और एवरीबडी इज नाउ सक्सेसफुल। तो ये सक्सेसफुल लोगों के जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो यही है, एक्शन टेकर। दे आर एक्शन टेकर। वो सिर्फ सोचते नहीं रहते हैं दिमाग में कि बिस्तर पे पड़े रहे और सोचते रहे कि ओह माय गॉड मेरे आइडिया तो बहुत काम करेंगे, बिकॉज विदाउट एक्शन देयर इज नथिंग। अगर सिर्फ उस टाइम पे एडिसन सोचते ही रहते कि मुझे बल्ब बनाना है, बल्ब बनाना है, बल्ब बनाना है, ये काम करेगा, ये काम करेगा, आई एम श्योर ये काम करेगा, तो शायद वो बल्ब नहीं बन पाता। उनके दिमाग में ये आइडिया आया और उन्होंने उस आइडिया पे एक्शन भी लिया। इसीलिए हम आज लाइट वाइट में रहते हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं लाइट को। तो इजंट इट वंडरफुल? एक्शंस जो हैं वो आपके आइडियाज को फिजिकल करते हैं, फिजिकल रूप देते हैं आपके आइडियाज को, आपके थॉट्स को। तो इसीलिए एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। एंड नंबर 10, लर्नर। जितने भी हमारे सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो बहुत ही अच्छे लर्नर थे। ऐसा नहीं कि सक्सेसफुल लोग एकदम से पैदा होते ही सक्सेसफुल पैदा हुए थे। दे आर नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी, लेकिन उन्हें जो है स्पेशल बनाया उनकी आदतों ने, उनकी क्वालिटीज ने। और ये क्वालिटीज उन्होंने एक्चुअली डे बाय डे बिल्ड की। बहुत सारे फेलियर्स भी देखने को मिले, बहुत सारी जगह वो फेल भी हो गए, नाकामयाब हो गए, लेकिन उन्होंने नाकामयाबी को या इन फेलियर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और वो एक्चुअली में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहे, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो कुछ नया नया ऐड ऑन करते रहना पड़ेगा, राइट? जैसे मोबाइल को अपडेट करना होता है उसी तरीके से आपको अपने आप को अपडेट करना होता है, और लर्निंग्स जो है वो हेल्प करती है आपको अपडेट करने में। एंड नंबर 11, लिसनर। हर कोई स्पीकर बनना चाहता है, लेकिन कितने लोग हैं जो लिसनर बनना चाहते हैं? वेल, लिसनिंग की जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी ने हमारे सक्सेसफुल लोगों को और भी ज्यादा आइडियाज दिए। उन्होंने लोगों को सुना, उन्होंने समझा कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट और नीड्स लोगों की आ रही हैं और किस तरीके से वो ये नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। और इस हैबिट ने उनको एक्चुअली हेल्प की और भी ज़्यादा ग्रो करने में। सो लिसनिंग इज रियली गुड क्वालिटी, बिकॉज आपके पास में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी निकल के आती है आपके पास में कि आपको अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। नंबर 12, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल जो है वो एक्चुअली हमारे इन सक्सेसफुल लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आती थी। उनको पता था कि भाई हम लोगों की राय या जजमेंट तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपना रिएक्ट करने का तरीका बदल सकते हैं। जो जजमेंट्स, जो नेगेटिविटी बाहर से आ रही है, जो फियर बाहर से आ रहे हैं, तो ये फियर, ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस को मैं रोक नहीं सकता लोगों के पास आने से, बट मैं अपने ऊपर कंट्रोल करके रख सकता हूँ कि मैं किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करूँगा। और इस तरीके से उन्होंने अपने नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव सिचुएशन में टर्न किया, क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से आता था अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना। वो कोई छोटी मोटी बातों पे चिढ़ नहीं गए, गुस्सा नहीं हो गए, या फिर एकदम से फूट नहीं गए। वो सिंपली अपने ऊपर कंट्रोल रख के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्होंने कदम बढ़ाए, और जो भी वो एक्चुअली अपना ड्रीम या विजन या मिशन लेकर के चले थे उस पे चलते रहे लगातार। ना किसी फियर को अपने ऊपर हावी होने दिया, ना किसी नेगेटिविटी को, ना किसी डाउट को। और इस तरीके से ये जो सेल्फ कंट्रोल है वो हेल्प करता है आपको फोकस रहने में, आपको हेल्प करता है डटे रहने में, आपको हेल्प करता है अपने विजन पे आगे बढ़ते रहने में। सो वेल माय फ्रेंड, ये कुछ क्वालिटीज जो मैंने अपनी रिसर्च में पाई है। आई एम श्योर अब आपको पता होगा कि इनमें से क्या क्वालिटीज है जिन पे आपको अभी भी काम करने की जरूरत है।
सो थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे ऑसम, स्टे ब्लेस्ड।